हेलो गाइस, माय नेम इज़ साद एंड यू आर वाचिंग स्टडी फ्रीक चैनल। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर हमें मैश एनालिसिस करने में बहुत मुश्किल हो रहा है और मैश एनालिसिस बिल्कुल भी इजी नहीं है और सर मैश एनालिसिस हमें करना बता दें। तो आज मैं मैश एनालिसिस के टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें मैंने एक सवाल लिख के रखा है जो कि आपके सामने है। अप्लाई मैश एनालिसिस मेथड टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट। अच्छा, मैं आपको ब्रांचेस, नोड्स, मैश, इन सब की कॉन्सेप्ट और केवीएल एंड केसीएल की कॉन्सेप्ट अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप जाके मेरे पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँ। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। आपके सामने अभी एक सर्किट है मेरा। अच्छा, ये जो सर्किट है इसके अंदर इन्होंने हमें बहुत सारी ब्रांचेस दी हैं जिनको मैंने नेम दे दिया A to B ब्रांच, B to C ब्रांच एंड C to D ब्रांच, D to E, E to F, F to G एंड G to H। हर ब्रांच के हमें करंट निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें टोटल करंट निकालने होंगे जो कि ईच मैश में है। यानी कि 3 मैशेस हमें गिवन है जिनको हमने नेम दे दिया I1, I2, I3। मैश वो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएँ तो मैश वो होता है जो एक आपने कंडक्टर क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट बॉक्स आपके पास हो जिसमें एक रेजिस्टेंस दी हुई हो, वो आपका होता है एक मैश। मैश हमेशा हम उस मैश की करंट की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखते, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसी तरह हमने इनकी डायरेक्शन अलॉट कर दी और मैंने मैश 1, मैश 2 एंड मैश 3 नाम दे दिए 3 मैशेस को। इसमें इन्होंने हमें रेजिस्टेंस 30 वाट, 30 वाट, 20 वाट में 3 सप्लाई दे दिए हैं। इन्होंने पावर सप्लाई दिए हैं। इनमें हमारे पास 20, एक हमारे पास 100 V का है, एक हमारे पास 50 V का है। अब हम इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग देखें तो इसमें सबसे पहले आपको मैश 1 में केवीएल रूल लगाना है। यानी कि आप लिखें अप्लाई केवीएल एंड साइन कन्वेंशन रूल। अगर किसी को साइन कन्वेंशन का नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियोस प्लीज़ व्यू करें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो आप उनको व्यू करें ताकि आपको ये सब वीडियो समझ आए। अप्लाई केवीएल एंड साइन कन्वेंशन रूल मैश 1। हम सबसे पहले मैश 1 पे लगाते हैं ये रूल। तो इसमें हमने सबसे पहले, बहुत सारे टीचर्स इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझाते, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड है जिससे मैं हमेशा मैश एनालिसिस करता हूँ। मैश एनालिसिस इस तरह करते हैं, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस एक मैश के अंदर है जो कि अपनी है अंदर और किसी से शेयरिंग में नहीं है, हम उसको लिखते हैं, जैसे 60I1। उसके बाद फिर हम सेकंड देखते हैं जो कि शेयरिंग में, जैसे कि I2 के साथ। ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है हम इसके लिखेंगे 60I1 हमने ले लिया, हमने मैश 1 से, जो कि किसी से शेयर नहीं हो रहा था रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने लिखा प्लस का साइन और 50I1 I2 से शेयर हो रहा है, तो 50I1 माइनस I2। फिर हमने प्लस के साइन लगाए और I1 I3 में शेयर हो रही है 30 वाट रेजिस्टेंस, 30I1 माइनस I3 ओके इज इक्वल्स टू। अब I1 से वोल्टेज सोर्स कितने शेयर हो रहे हैं, वोल्टेज हमेशा इज इक्वल्स टू के उस तरफ लिखते हैं हम। अब वोल्टेज सोर्स जो कि शेयर हो रहा है I1 से वो दो हैं, एक तो I1 I2 में शेयर हो रहा है, एक I1 के अंदर है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो माइनस का है, यानी माइनस पार्ट माइनस से मिल रहा है I1 के अंदर, तो माइनस पार्ट और माइनस पार्ट आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्स करेंगे तो आपस में एक दूसरे को माइनस करेंगे, यानी कि कम करंट होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो 100 माइनस होगा 20 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो सॉल्व करने पर आपको ये इक्वेशन जिस तरह के 14I1 प्लस, बल्कि नेगेटिव 5I2 माइनस 3I3 इज इक्वल्स टू 8, और आपको इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। यह आपकी इक्वेशन 1 हो गई। आपने इक्वेशन 1 निकाल ली मैश 1 की। अब हम जाएंगे मैश 2 पे। मैश 2 से हमारी इक्वेशन आएगी 2। मैश 2 से अब हमें इक्वेशन 2 निकालनी है, तो हमने देखा कि हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल टू मैश 2। ये लिखने के बाद हम गए मैश 2 पे देखने। मैश 2 पे जो शेयर हो रही है रेजिस्टेंस वो 10 है, यानी 10I2। हम लिख देंगे 10I2 लिख दिया हमने। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे शेयर कौन सी हो रही है। 50 शेयर हो रही है I1 I2 से, तो हम जाएंगे, लिखेंगे इधर प्लस 50 मल्टीप्लाई हुआ है I2 माइनस I1। अब I2 माइनस I1 इसलिए होगा क्योंकि I2 के अंदर की रेजिस्टेंस हमने सपोज किया 50 को, जो कि शेयर हो रही है अब I1 से। पहले I1 को देख रहे थे इसलिए I1 माइनस I2 किया था, लेकिन अब I2 को देख रहे हैं तो I2 माइनस I1 होगा। समझ गए बच्चे। अब जो है इसके बाद फिर हम थर्ड वाली देखेंगे। थर्ड वाली हमारे पास 40 दी हुई है, हम गए, हमने 40 I2 माइनस I3 करेंगे हम, प्लस 40 I2 माइनस I3
इज़ इक्वल्स टू, अब वोल्टेज की बारी आती है। वोल्टेज हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एक वोल्टेज ये पास हो रहा है I2 I1 में, एक वोल्टेज ये है जो I2 में है। अब ये जो नेगेटिव है ये जाके मिल रहा है इस पॉजिटिव से। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब अट्रैक्ट करेंगे तो करंट यहाँ से जो आएगा वो इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम 20 + 50 लेंगे इधर, 20 + 50। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों लोग तो आप लोगों को मिलेगा इसका आंसर 5I1 - 10I2 + 4I3 = -7, जो कि आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। आपके पास इक्वेशन 1 आ गई मैश 1 से, इक्वेशन 2 आ गई मैश 2 से, और अब हम इक्वेशन मैश 3 पे जाएंगे और मैश 3 से हम इक्वेशन 3 लेंगे। जब 3 इक्वेशन हमारी पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ क्या करना है। हमने सेकंड इक्वेशन तक बना लिया था फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के बाद। अब हमने थर्ड इक्वेशन भी बिल्कुल सेम तरीके से बनाई है, मतलब कि थर्ड इक्वेशन में हमने 20 जो था, जो मैश अगर आप देखें सिर्फ 3 में है और हमने मैश 3 में सिर्फ 20 है, तो इसलिए हमने मैश 3 में 20I3 सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद फिर हमने 30I3 - I1 किया, क्योंकि मैच 3 में I1 और I3 के दरमियान 30 ओम की रेजिस्टेंस पास हो रही थी और I3 I2 के दरमियान 40 ओम की। तो इस तरह हमने इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन गई। इसको अब हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम सॉल्व कैसे करें डायरेक्टली। एक होता है मैट्रिक्स मेथड और एक होता है कैलकुलेटर मेथड। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो मॉड दबाइए, 5 दबाइए, 2 दबाइए। उसके बाद फिर आपकी जो तीनों इक्वेशन है आप इसको सिर्फ कोफिशिएंट्स I1 I2 I3 के सिर्फ कोफिशिएंट्स एंटर करना है आपने। कोफिशिएंट किस तरह एंटर करेंगे, 14, जैसे अब इक्वेशन 1 है, इसका पहला I1 का कोफिशिएंट है 14 = दबाया -5 दबाया, I2 का कोफिशिएंट, I3 का कोफिशिएंट -3 और फिर 8 = सेम प्रोसेस। सेकंड इक्वेशन 5 -10 4 -7, फिर थर्ड आपने किया 3 = 4, फिर -9, फिर =0। आपका आ गया x यानी कि I1, इसको SD दबाया आपने 1.65, जो कि मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। y यानी I2 2.12 और फिर I3 आपका Z SD 1.5 एम्पेयर। अब जो है आपके तीनों करंट्स आ गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो मैश करंट निकाल के समझते हैं ब्रांच करंट और वो इधर ही सवाल छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ तक आपको सवाल याद हो, सवाल में उन्होंने ब्रांचेस निकालने बोला है, ब्रांचेस के अंदर करंट। ब्रांचेस और मैश में डिफरेंस है। मैश करंट हमने निकाला है I1 I2 I3, लेकिन अब ब्रांचेस के लिए हम क्या करेंगे, ब्रांचेस में अब जैसे A और B, A to B ब्रांच जो है इसके अंदर हम पास हो रही है 60। इसको हमने किस तरह किया, 60 ये रहा, 60 के साथ I1 लिखा है हमने इक्वेशन में, तो सिर्फ I1 करंट पास हो रहा है इस रेजिस्टेंस से। तो A to B सिर्फ I1, A to B मैश ब्रांच में सिर्फ हमारे पास I1 करंट पास होगा। C to D भी इसी तरह सेम है, तो वहाँ I3 पास होगा, क्योंकि वो I3 में है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। सही है। जिनमें शेयरिंग है वो इस तरह, उनके मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप जा रहे हैं G2H में आपके पास 50 है और ये पास हो रहा है I1 I2 के दरमियान, तो आप I1 - I2 कर सकते हैं, I2 - I1 कर सकते हैं इसके अंदर का करंट निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 50 I1 - I2 है, तो जो है आपने सेकंड मैश में लिखा होगा 50 I2 - I1, तो जो ग्रेटर होगा वो पहले आएगा और जो लेस होगा करंट वो बाद में आएगा। इसी तरह B2H में भी सेम काम हुआ है कि 2 में शेयर हो रहा है, तो I1 I3 है, तो I1 - I3 और I3 - I1 ये होगा। अगर आप देखें E2H है, तो 40 शेयर हो रहा है I2 और I3 में, तो I3 - I2 होगा या I2 - I3। जो करंट ग्रेटर होगा पहले आएगा और जो लेस होगा बाद में आएगा। इस फॉर्मूले से आप इनके इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं ब्रांचेस में, और ब्रांचेस करंट निकालने के बाद फिर आपका ये पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम मैश एनालिसिस कहते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइए।